हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है आंग्ल मैसूर का युद्ध, जिसके बारे में अपन सब कुछ देख लेंगे। मेरा नाम अनिल कुमार चौहान है और आपका स्वागत है सक्सेस नोट क्लास में साथियों। अब ये आंग्ल मैसूर युद्ध आखिर क्या है? मैसूर एक छोटा सा राज्य हो जाएगा और आंग्ल क्या हो जाएगी वो आप सभी लोगों को पता है, एक कंपनी हो जाएगी। जो इन दोनों के बीच में जो युद्ध लड़ा जाता है उसे कहते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं साथियों। और ये कुल 1776 से लगा के 1799 तक कुल 4 युद्ध लड़े गए थे साथियों। और आज अपन उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं, प्रमुख कारण देख लेते हैं जिसके कारण ये 4 युद्ध बड़े भयंकर लड़े गए थे। पहला कारण यही मिलता है हैदर अली। और हैदर अली अंग्रेजों को बड़ा ही अपना प्रतिद्वंद मानते थे। आप जो ये नीचे इमेज में दे सकते हो, ये हो जाएंगे हैदर अली हो जाएंगे, जो अंग्रेजों को बड़ा ही अपना दुश्मन मानता था। और दूसरा कारण हो जाएगा दोनों के दोनों, अंग्रेज और हैदर अली, ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहे थे। इस कारण जब भी दो साम्राज्य अपना विस्तार करना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। ये भी कारण मिलता है। और तीसरा कारण मिल जाएगा अंग्रेज अंग्रेज जो मराठा और हैदराबाद के निजाम के साथ कुछ सांठगांठ कर रहे थे। इस कारण हैदर अली के ये आंखों में चुभ रहे थे, आखिर ये अंग्रेज क्या करना चाह रहे थे। ये भी कारण मिलता है। और चौथा कारण मिलता है, हैदर अली बड़ा ही कट्टर व्यक्ति था साथियों। इस कारण ये चौथा भी कारण मिलता है। और पांचवा तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट कारण है, ये हो जाएगा हैदर अली का सपना हो जाएगा। इसका एक छोटा सा सपना था कि मेरे समुद्र तट के पास में एक नौसेना बन जाए जिसका मैं साम्राज्य विस्तार कर सकूं। लेकिन ये अंग्रेजों के द्वारा ये भी सपना तोड़ा जाता है। इस कारण गुटर और माही क्षेत्र पर अंग्रेजों के द्वारा ये नियंत्रण किया जाता है। और यही कारण मिलते हैं आंग्ल मैसूर का युद्ध, जो शुरू होता है फिर आखिरकार पूरा साम्राज्य जब समाप्त होता है तब जाके ये समाप्त हो जाता है साथियों। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो ना, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर से जरूर कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब आप हमारे टेलीग्राम में जाना, वहां से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। अब देखते हैं पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला होता है 1776 से लगा के 1769 तक हो जाएगा साथियों। इसमें क्या होता है, अंग्रेजों के द्वारा मराठा और हैदराबाद के निजाम को अपनी तरफ से मिला लेते हैं। लेकिन हैदर अली बड़ा कच्चा खिलाड़ी नहीं था और इसका नेतृत्व कर रहा था अंग्रेज अधिकारी जोसेफ स्टीव कर रहा था साथियों। जो आप इमेज में देख सकते हो, ये हो जाएगा स्टीव हो जाएगा, ये अपना नेतृत्व कर रहा था। फिर हैदर अली ने बड़ी चालाकी से मराठा और हैदराबाद के निजाम को अपनी तरफ से मिला लिया था। फिर ये खबर जब अंग्रेजों को पता चल गई, फिर उसको पैरों की तरह जमीन भी घिसक गई थी। इस कारण वो बुरी तरह से हारने वाले थे। फिर इन तीनों ने मद्रास की चारों ओर अपनी घेराबंदी कर देते हैं। फिर आखिरकार 4 अप्रैल 1769 में मद्रास की संधि होती है। और इस युद्ध में कौन जीता है? हैदर अली जीत जाता है और अंग्रेज बुरी तरह से हारते हैं। और अंग्रेज कौन सा हारता है? स्मिथ हार जाता है। अब देख लेते हैं मद्रास की संधि और इसके तहत क्या क्या हुए थे साथियों, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके तहत अंग्रेजों के द्वारा जितने भी सैनिक थे वो सारों को छोड़ दिया जाता है। और जितने भी एक दूसरे पर कब्जे किए गए हैं साम्राज्य, वो भी उनको छोड़ दिया जाएगा। और जितने भी मैसूर राज्य की जितने भी हानि हुई है उसका जुर्माना अंग्रेजों से भुगता जाएगा। ऐसे ये कुल वो 3 वगैरह शर्तें होती है। और ये जिंदगी में कभी भी एक दूसरे से युद्ध नहीं करेंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे। ऐसे ये 4 बातें होती है साथियों, मद्रास संधि के तहत होती है। लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि अंग्रेज बड़े धोखेबाज थे। 1771 के बाद में 3 युद्ध और भी लड़े गए थे, यानी कि आंग्ल मैसूर के युद्ध 4 लड़े गए थे साथियों। और ऐसा सब कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने धोखे से किया था। और इस कारण हैदर अली जब तक जीवित रहा था वहीं तक वो अंग्रेजों से बड़ा ही दुश्मन रहता है
उनसे वह नफरत करता रहता है। और ये हो जाएगा आपका पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा। और यहाँ से आपका क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि अंग्रेज अधिकारी कौन सा हो जाएगा, तो जोसेफ स्टीफ हो जाएगा। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में कौन सी संधि हुई थी? मद्रास संधि हुई थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन सा जीत जाता है? इसमें जीत जाता है हैदर अली जीत जाता है। आप जो ये नीचे इमेज में देख सकते हो, बड़े खतरनाक तरीके से ये जीत जाता है। अब देख लेते हैं दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में देख लेते हैं, जहां से आपके क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। और यह युद्ध 1780 से लगा के 1784 तक लड़ा गया था। और इस युद्ध के पहले जो भी अपने संधि हुई थी वो केवल नाम मात्र की संधि थी, क्योंकि अंग्रेज क्या हो जाएंगे? धोखेबाज हो जाएंगे। वो अपने काम से काम रखते थे और मैसूर के द्वारा जितने भी काम निकाला जा सकता था उसके द्वारा वो निकाला जा सकता था, उसके द्वारा वो निकाल रहे थे। यानी कि अंग्रेज बड़े मतलबी लोग थे साथियों, और वो संधि का कोई भी मतलब नहीं समझ रहे थे। फिर 1793 में गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था। और वैसे भी मैंने आपको भारत की गवर्नर जनरल और वायसराय वो मैंने आपको अच्छी तरह से आपको करवाया है, आप जरूर से जरूर देख लेना। फिर 1780 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है वारेन हेस्टिंग बनता है, जो आप इमेज में देख सकते हो। लाल कलर का सूट पहना हुआ और ऊपर सर पर काली टोपी पहनी हुई, ये हो जाएंगे वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे, जो बड़े ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और इस युद्ध में हैदर अली और मराठा और हैदराबाद के निजाम सारे के सारे एकजुट होकर अंग्रेजों के साथ में युद्ध करते हैं। और इस युद्ध में अंग्रेज का अधिकारी बेली मारा जाता है। फिर कर्नाटक पर कब्जा करके उसको राजधानी बनाई जाती है। यानी कि दूसरा युद्ध के समय जीत कौन रहा था? मैसूर साम्राज्य जीत रहा था। लेकिन 7 सितंबर 1742 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, इस युद्ध के तहत में हो जाती है। फिर इसके बाद में इसका बेटा बनता है टीपू सुल्तान, जो अगला शासक बनता है, जो इस युद्ध को जारी रखता है। जो आप नीचे इमेज में देख सकते हो, ये हो जाएंगे टीपू सुल्तान हो जाएंगे, जो ये अपने युद्ध को जारी रखते हैं, जो अपने पिता का बदला लेना चाह रहे थे। फिर आखिरकार 1784 में मंगोल की संधि के आधार पर इस युद्ध को समाप्त किया जाता है। यानी कि इस युद्ध में हार होती है टीपू सुल्तान की होती है, और उसमें जीत होती है वारेन हेस्टिंग की होती है। और इसके बाद में संधि होती है मंगलोर की संधि होती है। अब मैं आपको बताऊंगा आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे। यही पूछा जाएगा कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? 1780 से लगा के 1784 तक लड़ा गया था। इसमें अंग्रेज अधिकारी कौन से हो जाएंगे? वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे। और इसमें मृत्यु किसकी हो जाती है? हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद में कौन सी संधि होती है? मंगलोर की संधि होती है साथियों। ध्यान रखना, कौन सी संधि कौन से युद्ध के बाद में होती है, वहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और पहले संधि हुई थी मद्रास की संधि हुई थी, दूसरी हुई थी मंगलोर की संधि हुई थी साथियों। और इसी के साथ ये आपका दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध भी समाप्त हो गया है। अब अपन देख लेते हैं तीसरा, देख लेते हैं जहां से आपके क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। अब देखते हैं तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। ये होता है 1790 से लगा के 1792 तक होता है साथियों। आप साथ साथ में समय भी नोट रख सकते हो। और 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की एंट्री होती है। ये क्या करता है? मराठा और निजाम को अपनी तरफ से मिला लेता है और टीपू सुल्तान के साथ ये विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं। और कॉर्नवालिस कौन से हो जाएंगे? आप जो नीचे इमेज में देख सकते हो टोपी वाले, ये हो जाएगा कॉर्नवालिस हो जाएंगे। और ये 1792 में कॉर्नवालिस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने वेलोर, अबुल, मंगलोर पर जीत अधिकार कर लेता है। यानी कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज अधिकारी कौन सा होता है? कॉर्नवालिस होता है। और इसका ये विद्रोह करता है टीपू सुल्तान करता है। और अंततः इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। लेकिन टीपू सुल्तान इस युद्ध में बुरी तरह से हार जाता है। फिर आखिरकार एक संधि करनी पड़ती है
श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ती है। और इसी के साथ ये आपका तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध भी समाप्त हो जाता है। यहाँ पे आप चीज नोट रखना, श्रीरंगपट्टनम की संधि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में होती है साथियों। कौन सी संधि कब होती है ये आपको अच्छी तरह से याद में होना चाहिए। अब देख लेते हैं ये श्रीरंगपट्टनम की संधि में क्या क्या बातें हुई थी, क्या क्या शर्तें हुई थी, जहां से आपके कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस संधि के तहत टीपू सुल्तान के पास जितना भी साम्राज्य है उसका आधे से ज्यादा अंग्रेजों को दिया जाएगा तथा उसके सहयोगी को दिया जाएगा। यहाँ पे सहयोगी कौन से हो जाएंगे? मराठा और निजाम हो जाएंगे। और साथ साथ में 3 करोड़ की हानि भी अंग्रेजों को देनी पड़ेगी। ऐसा कौन सा कहते हैं? अंग्रेज कहते हैं कि हमारी इस युद्ध में हानि हुई है, आपको 3 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे और साथ में आधे से ज्यादा साम्राज्य हमें देना पड़ेगा। यानी कि टीपू सुल्तान बिल्कुल बुरी तरह से बर्बाद किया जाता है और श्रीरंगपट्टनम वर्तमान में कर्नाटक में स्थापित हो जाएंगे और यही वाली संधि होती है। और इसके समय कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनते हैं जो इस युद्ध में बड़े खतरनाक तरीके से लड़ते हैं। और इस युद्ध में कॉर्नवालिस का कथन हर बार आपसे कभी कभार पूछा जाता है, जो कहते हैं हमने अपने दुश्मनों को लगभग पुंगी बना दिया है तथा उसके साथ ही अपने सहयोगी और शक्तिशाली नहीं बनने दिया है। और ये वाला कथन किसका हो जाएगा? कॉर्नवालिस का हो जाएगा, जो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में कहा गया था। यानी कि इसमें विजय किसकी होती है? अंग्रेजों की होती है साथियों। और इसी के साथ ये आपका तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध भी समाप्त हो गया। अब देख लेते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। यहाँ से आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रमुख रूप से नौसेना का गठन करता है टीपू सुल्तान करता है, 1796 में करता है। और नौसेना का गठन किसका सपना था? इनके पिताजी हैदर अली का सपना था, जो ये पूरा कौन सा करता है? टीपू सुल्तान करता है। और बाद में नई राइफल फैक्ट्री का भी स्थापना करते हैं साथियों। और इस कारण कहते हैं इसे मिसाइल मैन भी कहा जाता है, टीपू सुल्तान को कहा जाता है। और इसके द्वारा फ्रांसीसी दूतावास की भी स्थापना की जाती है साथियों। और ये हो गया आपका तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया। कौन सी युद्ध के बाद में कौन सी संधि होती है वो आपको अच्छी तरह से याद में होना चाहिए। ज्यादातर क्वेश्चन आपके वहीं से पूछे जाते हैं। अब अपन आखिर वाला देख लेते हैं, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। ये होता है 1799 में होता है साथियों। एक बार फिर से अंग्रेजों का ध्यान मैसूर की तरफ हो जाता है। क्यों होता है? ये भी एक कारण मिलता है। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय टीपू सुल्तान की शक्ति बड़ी कमजोर हो गई थी साथियों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जब श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, जब आधे से ज्यादा साम्राज्य अंग्रेजों ने ले लिया था और 3 करोड़ धनराशि भी अंग्रेजों को देनी पड़ी थी। लेकिन ये सब कुछ टीपू सुल्तान नहीं भूला था, न ही अपने पिताजी की मौत का बदला भूला था, न ही उसके द्वारा जो भी युद्ध किए गए थे उसमें हार हुई थी वो कभी भी नहीं भूला था। इस कारण टीपू सुल्तान एक साजिश रचता है साथियों और वह फ्रांसी के साथ में वो गठबंधन करना प्रारंभ कर देता है। फ्रांस कौन से हो जाएंगे? यूरोप वाले क्षेत्र में हो जाएंगे। वहां से वो गठबंधन करना प्रारंभ कर देता है। यहाँ पे फ्रांस और इंग्लैंड एक दूसरे के कट्टर हो जाते हैं। इस कारण फ्रांस इसकी मदद कर लेता है और फ्रांस की जितने भी सेना है वो अपने टीपू सुल्तान की मदद करने के लिए चली आती है भारत। तब एंट्री होती है वेलिजली की होती है, जो इस सारी परिस्थितियों को अच्छी तरह से भांप लेता है। ये तो युद्ध करने के लिए प्रयास कर रहा है, आखिरकार वो खुद भी युद्ध करने के लिए प्रारंभ हो जाता है। आप जो ये नीचे इमेज में देख सकते हो, ये इमेज हो जाएगी वेलिजली की हो जाएगी साथियों। और सबसे पहले कदम यही उठाता है, निजाम और मराठों को अपनी तरफ से ले लेता है साथियों। ये अपने वेलिजली का पहला कदम हो जाएगा। और दूसरा कदम यही उठाता है 1799 में वेलिजली के द्वारा टीपू सुल्तान को सहायक संधि के लिए प्रस्तावित भेजा जाता है। और यही कार्य मिलता है चौथा आंग्ल मैसूर का युद्ध। इसमें टीपू सुल्तान ने इस संधि को अस्वीकार कर लेता है। फिर आखिरकार चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध का ये प्रमुख कारण बन जाता है। और इस युद्ध में
वेलिजली की सेना के द्वारा मैसूर पर आक्रमण किया जाता है, फिर बड़े भयंकर तरीके से लड़ा जाता है। फिर 4 मई 1799 में श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और इस कारण अंग्रेजों की जीत हो जाती है और आंग्ल मैसूर युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। साथियों, अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके कौन से अंग्रेज अधिकारी के द्वारा कौन सा युद्ध में नेतृत्व किया गया वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन सन के आधार पर किसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तीसरा क्वेश्चन कौन से युद्ध के बाद में कौन सी संधि हुई है वहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली संधि हुई थी मद्रास की संधि हुई थी, दूसरी हुई थी मंगलोर की संधि हुई थी, तीसरी हुई थी रंगमपट्टनम की संधि हुई थी और ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे उसी के आधार पर पूछे जाते हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में जाइए, आप वहां से अच्छी तरह से डाउनलोड कर भी सकते हो। साथियों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।